वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प इंग्लिश क्लासेस। मैं केवी शुक्ला आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हाई स्कूल यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में एक किसान है, इसमें उसकी कहानी लिखी हुई है। वो किसान है, किसान बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही परिश्रमी किसान है और एक बार वह प्रकृति के कहर का शिकार हो जाता है। उसकी पूरी फसल खेत में तैयार फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो वह भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता है और वह भगवान को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में क्या लिखता है, उसकी क्या जरूरत है और क्या जवाब मिलता है, आइए इस टेक्स्ट में देखते हैं। टेक्स्ट को शुरू करें इससे पहले मेरा एक निवेदन है, फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक टाइमली अपडेट होते रहें। आइए टेक्स्ट पर चलते हैं। द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर जो संपूर्ण घाटी के बीच एकमात्र घर था, सेट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी के चोटी पर। संपूर्ण घाटी पर वह एकमात्र घर जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट जिसकी ऊंचाई से वन कुड सी कोई देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसलों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो बिंदुवार फूलों से भरी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट जो एक सदैव अच्छी फसल देने का वादा कर रही थी। द ओनली थिंग एकमात्र चीज की जरूरत थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड पृथ्वी को, धरती को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, एकमात्र वस्तु की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर एक मूसलाधार बारिश की या कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली बिल्कुल सुबह से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली जो अपने खेतों को दिलो जान से चाहता था। इंटाइमेटली मतलब भली भांति परिचित या दिलो जान से चाहना। जो अपने खेतों को दिलो जान से चाहता था या भली भांति परिचित था, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई स्काई वर्ड द नॉर्थ ईस्ट कुछ नहीं किया, सिर्फ उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की तरफ देखता रहा सुबह से। नाउ वी आर रेलिंग गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है, अब हमें पानी मिल जाएगा ऐसा प्रतीत होता है, यानी उसे पानी मिलेगा अर्थात बारिश होगी ऐसा वो अनुमान लगाता है और अपनी पत्नी से कहता है। द वुमेन महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड जो रात का खाना बना रही थी, कह रही है, यस गॉड विलिंग हाँ भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य होगा, पानी अवश्य मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house जबकि छोटे बच्चे घर के पास में ही खेल रहे थे। until the woman called to them all come for dinner और तब तक जब तक वह महिला उन लोगों को भोजन के लिए ना बुलाती, तब तक वो वहां पर बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे और तब तक खेलते जब तक कि वह उनको भोजन के लिए ना बुलाती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट यह भोजन का समय था, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड उसी समय लेंचो ने कुछ संभावना जताई, कुछ भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल बारिश होने की कुछ संभावना जताई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल और पानी की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए प्रतीत हो रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा भी ताजी और मीठी बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन यानी लेंचो वेंट आउट बाहर गया फॉर एन अदर रीजन, फॉर नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन बल्कि उस बारिश की सुखद अनुभूति के लिए ऑन हिज बॉडी अपनी शरीर पर, अर्थात वो बारिश की पानी से भीगने गया, बारिश के पानी से भीग करके एक सुखद अनुभूति लेने गया। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वो बोला, these are not raindrops falling from the sky, these are not raindrops from falling from the sky, ये आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। अब कह रहा है इतना ज्यादा खुश है बारिश से कि वो बारिश की बूंदों को पानी की बूंदें नहीं कह रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, ये नए सिक्के हैं। और जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसेस। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जबकि छोटी बूंदें 5 सेंट की। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सुखद एहसास के साथ, एक संतुष्ट के भाव के साथ, ही रिगार्डेड उसने याद किया, द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल को, विथ इट्स फ्लावर फूलों के साथ। एक सुखद एहसास के साथ वह अपने खेत की फसलों को फूलों के साथ याद किया जो फूलों से ढकी हुई थी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की बूंदों से जो पर्दा बन गया था, यानी पर्दे से ढकी हुई थी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन यानी बारिश का पर्दा पानी की बूंदों के पर्दे से ढक चुकी थी। ड्रेप्ड लपेटी थी या ढक चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन, परंतु अचानक अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा का झोंका, बिगेन टू ब्लो बहना शुरू हो गया। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उसी हवा के साथ वेरी लार्ज बड़े बड़े हेलस्टोन्स, ओले, बिगन टू फॉल गिरने लगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, एक सुखद अनुभूति के साथ वह खेत में पकी हुई फसल फूलों से जो ढकी थी। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो पानी की बूंदों से मानो कि पर्दे से, कर्टेन मीन्स पर्दा, रेन ऑफ, कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे से जो ढक चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन, परंतु अचानक एक तेज हवा बहने लगी, तेज हवा का झोंका आया। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दिस ट्रूली वास्तव में ये जो थे चांदी के सिक्के के समान ही थे, नए नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग, बच्चों ने एक्सपोजिंग छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, देमसेल्फ स्वयं को। जब बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे, तो बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्फ स्वयं को खुला छोड़ दिए, ओपन कर दिए टू द रेन बारिश में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, भागते आए और उस जमे हुई मोती को कलेक्ट करने लगे, एकत्रित करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, जब बारिश हो रही थी तो लेंचो कह रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत ही गलत हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा, अर्थात लेंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा, यह जल्द ही समाप्त होगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र ही नहीं गुजरा, अर्थात यह तुरंत नहीं थमा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक लगभग। द हेल रेंड ऑन द हाउस, ओले
पड़ते रहे, ओले की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की साइड में। द कॉर्नफील्ड, फसल के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। लगभग 1 घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी की तरफ, फसल के खेतों में और संपूर्ण घाटी पर ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद था। खेत सफेद दिख रहा था। एज इफ, मानो कि। कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना। कॉर्न यानी फसल, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो पौधों पर नहीं थे, यानी पौधों पर से फूल गायब हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से परिपूर्ण थी, दुख से भरी हुई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, ओले पड़ने बंद हो गए। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने पुत्रों से बोला। क्या बोला? A plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों का भी एक दल जो होता है वह इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता है। यानी टिड्डियों का, खेतों में जब टिड्डियों का आक्रमण होता है, उसके कहने का मतलब कि वह भी थोड़ा बहुत छोड़ता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कुछ भी नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात जो थी बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कह रहा है हमारा किया कराया सब व्यर्थ रहा, यानी हमारी मेहनत बेकार गई, मेरे सारे काम बेकार हो गए। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, उस घाटी के बीच में, यानी घाटी के बीच में, that solitary house, solitary यानी एकांत घर, संपूर्ण घाटी में उस एकांत घर में रहने वाले जो व्यक्ति थे, सभी के दिल में एक आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की, भगवान की मदद की। संपूर्ण घाटी में वह एकांत घर और उसमें रहने वाले जितने भी लोग थे, सबके मन में एक मात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की, भगवान की मदद की। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधीर मत हो, इतना उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, यानी नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, या कह सकते हैं पूरा नुकसान हुआ है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। लेंचो मन ही मन स्वयं से कह रहा है, स्वयं से कह रहा है, मन ही मन कह रहा है। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधीर नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, नुकसान पूर्ण रूप से हुआ है। रिमेंबर, याद रखना या याद रखना चाहिए। नो वन डाइज ऑफ हंगर, किसी की मृत्यु भूख से नहीं होती है। और क्या, दैट्स व्हाट दे से, और यही वो लोग कहते हैं, यानी किसी के मुंह से सुना है या ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचा। ओनली ऑफ इज वन होप, उसकी जो एकमात्र आशा थी उसी बारे में वो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद की। हुज आइज
जिसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। हुज आइज, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ जानती हैं, ऐसा उसे निर्देशित किया गया था, ऐसा लेंचो को जैसे बताया गया था। वो कह रहा है सी एवरीथिंग, हुज आइज, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, यद्यपि किसी के मन में, किसी के अंतर मन की बातों में भी जानते हैं। यहां पर लेंचो मन में कह रहा है हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इस भगवान के लिए कह रहा है जैसे उसको किसी ने निर्देशित किया हो, इंस्ट्रक्ट किया हो। क्या कह रहा है? हुज आइज, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, सब कुछ देख रही हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, यद्यपि यह भी जानती हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है, डीप, गहराई से, किसी के अंतर मन की बात गहराई से भी जानते हैं। भगवान के बारे में कह रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल की तरह आदमी था, यानी बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता है इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, खेतों में काम करता है, परिश्रमी है, जानवर की तरह काम करता है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इतने पर भी वह लिखना जानता है, या कैसे लिखा जाता है उसे पता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगली सुबह क्या करता है? द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डे ब्रेक, अगले रविवार को सुबह के समय, डे ब्रेक मीन सुबह, बहुत सुबह, ही बिगेन टू राइट, वह लिखना प्रारंभ करता है, लेटर, एक पत्र को, एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है, विच ही हिमसेल्फ, जिसको वह स्वयं वुड कैरी, लेके जाता है, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल देता है, यानी पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह और कुछ नहीं, ये भगवान के लिए एक पत्र ही था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी, वह पत्र में क्या लिखता है? इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pieces in order to sow my field again and live until the crop comes because the hailstorm. लेंचो कह रहा है आई नीड 100 pieces, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, वो इसलिए कि टू सो माई फील्ड, मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं, अगेन, फिर से बो सकूं, एंड टू लिव मीन्स, लिव का तात्पर्य यहाँ पर जीवन यापन, और अपना जीवन यापन कर सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल तैयार नहीं होती। जब तक फसल तैयार हो, तब तक हम अपना जीवन यापन कर सकें, यानी मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, और फिर से मेरे खेतों में फसल तैयार हो, मैं फिर से अपने खेतों में फसल बो सकूं, उसके लिए मुझे 100 रुपए चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने, डॉट डॉट, इतना कह करके वो चुप हो गया, क्योंकि ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, वह लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इन साइड, पत्र को अंदर की तरफ रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन, कस्बे की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट लिया, ऑन द लेटर, पत्र पर टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में छोड़ दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. One of the employees, एक कर्मचारी, who was a postman, जो कि पोस्टमैन था, and also helped at the post office, और पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद किया था, लेंचो की मदद किया था, went to his boss, अपने अपने से बड़े यानी अपने सीनियर के पास गया, laughing heartily, जोर से हंसते हुए, and showed him, उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान का पत्र। नेवर इन हिज कैरियर, उसके अपने जीवन में, एज अ पोस्टमैन,
यानी जो उसकी पोस्टमैन की लाइफ थी, पोस्टमैन के करियर में, हैड नोन दैट एड्रेस, ऐसा पता उसने कभी देखा नहीं था। द पोस्टमास्टर, और पोस्टमास्टर कौन था? अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, मैत्री पूर्ण भाव रखने वाला, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फट पड़ी। ब्रोक आउट मतलब फट पड़ना या छूट जाना, यानी हंसी आ गई, उसे भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। यानी पहले तो उसे भी हंसी आई, ऐसे पत्र को देखकर, ऐसे एड्रेस को देखकर, ऐसा पता देखकर उसे भी हंसी आई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तत्काल, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह भी गंभीर हो गया। एंड, और टैपिंग द लेटर, पत्र को टाइप करते हुए, रखते हुए, ऑन द डेस्क, मेज पर, कमेंटेड, बोला। पत्र को थपथपाते हुए, मेज पर थपथपाते हुए, यानी टाइप करते हुए बोला, कमेंटेड, क्या कहा? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। व्हाट फेथ, क्या भरोसा है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, वो कह रहा है कि क्या भरोसा है। आई विश, मेरी इच्छा थी, मेरा भी कहीं ऐसा भरोसा होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। आई हैड द फेथ, मेरे पास भी भरोसा होता, ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, उस व्यक्ति की तरह जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डेंस विद गॉड, पत्राचार करता है, विद गॉड, भगवान से। स्टार्टिंग अप, शुरू कर दिया है, यानी कर रहा है। स्टार्टिंग अप, कर रहा है, करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार, यानी जो भगवान से बातचीत कर रहा है, काश यही भरोसा मुझे भी होता। सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक की, यानी जो पत्र लिखा है उस व्यक्ति के भरोसे को डिगाने के लिए, जो उस व्यक्ति का ईश्वर में भरोसा है, उस भरोसे को हिलाने के लिए, डिगाने के लिए, टू शेक, डिगाने के लिए, द राइटर्स फेथ, यानी पत्र लिखने वाले का भरोसा, इन द गॉड, ईश्वर में, पत्र लिखने वाले का भरोसा जो ईश्वर में है, उस भरोसे को डिगाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र के उत्तर को देने के लिए। कहने का मतलब, यहाँ पर पोस्ट मास्टर के मन में एक भावना ये आई कि मैं जो इसका भरोसा है ईश्वर के ऊपर इतना ज्यादा, मैं उसको डिगाऊंगा, मैं उसको खराब करूंगा। और ऐसा सोचते हुए उसने, कुछ उसके मन में आइडिया आई, आंसर द लेटर, और पत्र का उत्तर वो देना चाहा। पत्र के उत्तर के माध्यम से वह उसके भरोसे को, भगवान के ऊपर जो लेंचो का भरोसा था, उसे डिगाना चाहता था। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब इसको खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट मीन्स, यह एक उसके लिए प्रूफ था, दैट नो आंसर, इट ही नीडेड समथिंग, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इट वाज एविडेंट, या उसके लिए प्रमाण था, एविडेंट मीन्स प्रमाण, या उसके लिए प्रमाण था कि दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी अच्छी भावना की सिर्फ जरूरत नहीं उसे, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल अच्छी भावना, अच्छी भावना की ही जरूरत उसे नहीं है, इंक एंड पेपर, उसे स्याही की भी जरूरत है। यानी पोस्ट मास्टर को सिर्फ अच्छी भावना से ही काम नहीं चलेगा, स्याही और पेपर भी चाहिए, स्याही और पेपर की भी जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिसोल्यूशन, यानी अपने निर्णय पर वो बना रहना चाहता था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, आस्क फॉर मनी, पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने वेतन का कुछ भाग भी देता है, या दिया, वह अपने वेतन का कुछ भाग दिया, और अपने अन्य कर्मचारियों से भी पैसे के लिए कहा। एंड सेवरल फ्रेंड्स,
और सभी मित्र, विभिन्न प्रकार के जो उसके मित्र थे, ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सभी ने कुछ न कुछ दान के कार्य के तहत कुछ न कुछ पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 पीसेस। यहाँ पर टूगेदर दोनों एक साथ लिखा गया है। आइए देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उनके लिए, टूगेदर, टू और गेदर यहाँ पे अलग अलग है। टूगेदर मीन्स इकट्ठा करने के लिए और टूगेदर मीन्स एक साथ। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम टूगेदर द 100 पीसेस, एक साथ 100 रुपए इकट्ठा करना उनके लिए, एकत्र करना उनके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सो ही वॉज एबल, इसलिए वे समर्थ थे। एबल मीन्स समर्थवान होना, वे इतने में ही समर्थ थे। सो ही वॉज एबल, इसलिए वे समर्थ थे, टू सेंड द फार्मर, किसान के लिए भेजने के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, जितना वो कहा था उसके आधे से कहीं अधिक, यानी जो लेंचो ने कहा था उसके आधे से कहीं अधिक वह भेज सकते थे। He put the money in an envelope, उन्होंने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो को संबोधित किया, यानी लेंचो का पता लिखा, एंड विथ देम अ लेटर मोर देन हाफ, और पत्र के साथ मोर देन हाफ, पैसा जितना उसने मांगा था उसके आधे से कहीं ज्यादा उन्होंने उसमें रखा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने पैसे को एक लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित किया, यानी लेंचो का पता लिखा, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, एंड विद देम अ लेटर, और वे लोग उस पत्र के साथ, कंटेनिंग सम्मिलित करते हुए, ओनली अ सिंगल वर्ड एक मात्र शब्द, एज ए सिग्नेचर हस्ताक्षर के जगह पर, यानी हस्ताक्षर के रूप में एक मात्र शब्द लिखे, क्या? गॉड। The following Sunday, Lencho come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. The following Sunday, Lencho come a bit earlier than usual to ask him if there was a letter for him. अगली सुबह लेंचो came to a bit earlier, थोड़ा कुछ जल्दी आ गया, than usual, हमेशा से, usual means हमेशा की तरह, हमेशा जैसे आता था उस तरह नहीं, हमेशा से कुछ पहले, यानी कुछ जल्दी आ गया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई पत्र तो नहीं है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र को स्वयं पकड़ाया, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन, उस व्यक्ति की, जो पोस्टमास्टर था वो उस व्यक्ति के अनुभव को देखना चाहता था, अपने अनुभव से उस व्यक्ति के विश्वास को देखना चाहता था, हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जो इतना महान कार्य किया था। लुक्ड, देख रहा था, ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने दफ्तर की दरवाजे से अनुभव ले रहा था, इसके भरोसे का अनुभव ले रहा था, इसके विश्वास को देख रहा था, जिस व्यक्ति ने इतना महान कार्य किया था लेंचो को देख रहा था। लेंचो showed not slightest surprise on seeing the money. लेंचो showed not to the slightest surprise. लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, यानी जब वह लिफाफा दिया तो उसको पता था कि इसमें पैसा है, लेकिन उसको देख करके उसे थोड़ा सा भी अचंभा नहीं लगा, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना भरोसा था, इतना उसको विश्वास था कि उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे के गिना, जब वह पैसे गिना तो उसे गुस्सा आ गया।
गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। ईश्वर तो कोई गलती कर नहीं सकता, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनीड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वह लेंचो के द्वारा किए गए निवेदन को डिनीट कर सकते हैं, यानी अनदेखा कर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत। लेंचो वेंट अप द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यानी जहां पर लोग लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को चढ़ाए हुए, यानी गुस्से में। caused by the effort he had to make express his ideas, और वह अपने विचार को वहां पर व्यक्त करना चाहता था। when he finished, जब वह समाप्त कर लिया, यानी लिख चुका, जब वो लिखना समाप्त कर लिया। he went to the window, खिड़की पर गया। to buy a stamp, एक टिकट खरीदा, टिकट खरीदने के लिए गया। which he licked, जिसे वह चाटा। and then affixed, और उसको चिपकाया। टू द envelope, लिफाफे पर। with a blow of his fist, अपने मुक्के के प्रहार से। जब वह पत्र लिख चुका तो खिड़की पर गया, टिकट लिया, टिकट को चाटा और अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसको वहीं पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उसी क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में डाला और पोस्टमास्टर जाकर के उसको ओपन किया, बाहर किया। इट सेड, इसमें लिखा था। इट सेड यानी पत्र में लिखा था, पत्र ने कहा। इट सेड मीन्स इसने कहा, अर्थात पत्र ने कहा। पत्र में लिखा गया था, गॉड, लेंचो क्या लिखा है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क, जो पैसा मैंने आपसे कहा था। फॉर ओनली 70 पेसेस रीच्ड मी, सिर्फ मुझे 70 रुपए मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स शेष, शेष मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, भगवान जो पैसे मैंने आपसे कहा था उसमें से 70 मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस, शेष मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ही जरूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिए। टू मी थ्रो, मेरे लिए। थ्रो द मेल, यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए, मेल के जरिए मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों के झुंड हैं, यानी लुटेरों के झुंड हैं। बंच मीन्स झुंड, ये लुटेरों के झुंड हैं। लेंचो, लेंचो नीचे अपना नाम लिख दिया और लिखा कि हे भगवान, जो पैसा मेरा शेष है उसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमानों के अर्थात लुटेरों के झुंड हैं। इस तरह से यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आशा है आपको समझ में आया होगा। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करके देंगे। थैंक यू।